कानपुर मेडिकल कॉलेज के हैलट अस्पताल में दिमाग की सर्जरी कराने से पहले मरीजों को म्यूजिक थेरेपी में राम नाम की धुन सुनाई जा रही है। इस थेरेपी से मरीजों को काफ़ी आराम मिल रहा है। ऑपरेशन से पहले मरीज का बीपी और शुगर बढ़ना आम बात थी। ऐसे में मरीज को पहले ड्रग्स दिया जाता था, इसके बाद उनका ऑपरेशन होता था। लेकिन ये थेरेपी कारगर साबित हुई है। दिमाग को संतुलित रखना बहुत ज़रूरी है। हैलट अस्पताल की न्यूरो सर्जन डॉक्टर मनीष सिंह ने इस थेरेपी को पिछले एक हफ्ते से शुरू किया है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी हम लोग म्यूजिक थेरेपी का प्रयोग करते थे, लेकिन अब हम लोगों ने इसमें थोड़ा बदलाव करते हुए लोगों को राम नाम की धीमी धीमी धुन सुनाने लगे हैं। कोई छोटा सा स्पीकर अपने साथ लाता है तो वो स्पीकर में बजा कर उसके बगल में रख देते हैं, या फिर हेडफोन लगाकर मरीज सुन रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर लगभग 30 मरीजों में इसका प्रयोग किया जा चुका है। जिन मरीजों ने इस थेरेपी को प्रयोग किया है, उन मरीजों को बीपी या शुगर बढ़ने जैसी समस्या देखने को नहीं मिली है। डॉक्टर मनीष सिंह ने बताया कि जब से इस थेरेपी का प्रयोग अस्पताल के अंदर शुरू हुआ है, तब से देखने को ये मिला है कि मरीज दिल और दिमाग दोनों जगह से मजबूत हो रहे हैं। जब मरीज आता है तो ऑपरेशन के नाम से डर जाता है। उसके अंदर एक डर निकालने के लिए ये थेरेपी सबसे कारगर साबित हो रही है। 2 से 3 दिन के अंदर मरीज अपने आप को काफ़ी स्वस्थ महसूस करने लगता है और वो खुद ही ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाता है, जबकि म्यूज़िक थेरेपी में ऐसा देखने को नहीं मिलता था। में एक तरीके का ये म्यूज़िक थेरेपी ही है। लोगों की आस्था जो है रामचंद्र जी के साथ जुड़ी हुई थी हमेशा से ही ना। कभी भी अगर उनको कोई परेशानी होता था तो राम जी का ही नाम लेते हैं लोग। तो उसको जो है हम लोगों ने एक म्यूज़िक थेरेपी के रूप में ही जो है राम जी को जो है उपयोग किया है कि जो उनकी भजन है वो सारी की सारी चीज़ें। होता ये था कि जो हम लोग पेशेंट जैसे ब्रेन ट्यूमर या स्पाइन के सर्जरीज़ के लिए किसी को भी बताते थे कि जो है इनका ऑपरेशन होना है ना, तो मरीज और उनके पेशेंट अटेंडर्स उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाया करती थी, जिसके कारण से उनके बीपी और हार्ट रेट जो है बढ़ना शुरू हो जाते थे। और जो है वो बहुत एजिटेटेड हो जाते थे, जिसके कारण से कभी ये भी देखा गया था कि जो है ऑपरेशन टेबल पे ले जाने पे उनके बीपी बहुत ज़्यादा है तो ऑपरेशन भी कैंसिल हो जाते थे और पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होता था इन सब चीज़ का बढ़ना। तो हम लोगों ने इसको एज ए म्यूज़िक थेरेपी देना शुरू किया तो देखा कि पेशेंट जो है कि एनजाइटी ये सारी की सारी जो है डिसअपियर होना शुरू हो गई। 2-3 दिन पहले से ही हम लोग देते हैं और उन्हीं के मोबाइल पे ही उपयोग करते हैं, जिससे उसका कोई पैसे भी नहीं लगते हैं। उन्हीं के मोबाइल के ईयरबड्स और जो हैं और क्या कहते हैं मोबाइल में ही वो रामधुन सुनाई जाती है। तो देखा गया कि हार्ट रेट और वो सब जो बढ़ रहे थे वो बढ़ना जो है बंद हो गए। तो उसका जो है फिर हम लोगों ने देखा कि ये बहुत जो है यूज़फुल है मरीजों के लिए भी। और उनकी विलनेस जो है मतलब कि विल पावर वो काफ़ी जो है इम्प्रूव हुई ऑपरेशन के प्रति। तो बहुत यूज़फुल है मरीजों के लिए। ये सर कब से शुरू हुआ है और लमसम कितने पेशेंटों को देखिए इससे हम लाभ लोग जो मिला है? हैं करते तो म्यूज़िक थेरेपी बहुत दिन से थे, लेकिन जो है अभी एक्चुअली जो है राम जी के प्रति जो है लोगों की आस्था और भी बढ़ी है लेके। तो अब उसको जो है हम लोगों ने कन्वर्ट किया है, ये करीब जो है 1 डेढ़ महीने 1-2 हफ्ते से जो है इसको जो है शुरू किया है तो अभी। जो पहले करते थे जो अभी कर रहे हैं उसमें ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा ज़्यादा फ़ायदा है, है? ज़्यादा ज़्यादा फ़ायदा क्योंकि लोगों की आस्था जो है भगवान जी के ऊपर जुड़ी हुई है। 22 तारीख को राम मंदिर में अयोध्या में राम प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसी कड़ी में अगर बात की जाए तो पूरा देश जो है आस्थामय हो चुका है। एक और झलक देखने को मिलती है, न्यूरोलॉजी विभाग है, न्यूरोलॉजी वार्ड है। यहाँ पर अगर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में देखें तो इस वार्ड में जो पेशेंट हैं वो कहीं ना कहीं राम नाम की धुन से जो थेरेपी ले रहे हैं। यहाँ के जो विभाग के एचओडी हैं मनीष सिंह, जब उन्होंने उनसे बात करी तो उनका कहना था कि इस तरीके की थेरेपी तो पहले भी होती थी म्यूज़िक की, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पेशेंट हैं अब राम भगवान की जो आस्था से जुड़े हैं। इतने सालों बाद जो राम मंदिर बन रहा है तो ये जो म्यूज़िक की थेरेपी है, राम धुन की जो थेरेपी है, वो कहीं ना कहीं इन पेशेंटों को बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचा रही है। बात करेंगे सर, क्या नाम है आपका? अजय कुमार। क्या कहना चाहेंगे? राम धुन की थेरेपी ले रहे हैं, क्या क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? राम धुन की सुनने में बहुत सुकून मिलता है, आराम मिलता है। आराम मिलता है। हाँ, राम मंदिर बन रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत रिलीफ मिल रहा है ये धुन हाँ, सुन बहुत के। अच्छा। हाँ,
तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये भी फ़िलहाल बेड पे हैं और एक नज़ारा इधर भी आपको दिखाएंगे। ये भी पेशेंट हैं और ये फ़ोन पे धुन सुन रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? राम कुमार। क्या कहना चाहेंगे? आपके नाम में ही राम है और राम धुन आप सुन रहे हैं। हमको अच्छा लगता है राम नाम सुनने में। कितना रिलीफ मिला है इस धुन को सुनने के बाद? बहुत बहुत अच्छा मिला। डॉक्टर साहब ने क्या कहा आपको? ये धुन सुनने से क्या लाभ मिलेगा? हर तरह के डर खत्म हो जाते हैं। जैसे कल हमारा ऑपरेशन होना है, इसके लिए तो हमें और आराम है, क्योंकि जब राम नाम का वो सुनेंगे ना तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी, डर व्याप्त जो जी, है वो सारे डर खत्म हो जाएंगे। जी। तो इस तरीके की थेरेपी से कहीं ना कहीं ये पेशेंट हैं जो इनका साफ तौर पर कहना है कि राम नाम की जो धुन सुनते हैं कहीं ना कहीं उससे जो इनके अंदर ऑपरेशन का डर है और भी जो इलाज को लेकर के डर है वो भय वो इस धुन को सुनने के बाद में ख़त्म होता है। सिस्टर भी हमारे साथ हैं, उनसे मैम क्या नाम है आपका? प्रतिमा सचान। क्या कहना चाहेंगी इस तरीके की जो थेरेपी चल रही है उसके बारे में? इस थेरेपी से पेशेंट को बहुत ही आराम मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और हम लोग गायत्री मंत्र भी सुनाते हैं और रामधुन सुनाते हैं, जिससे कि उससे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है और हमारे ब्रेन में बहुत ही मेन प्रभाव पड़ता है। मेरा ब्रेन है एक पार्ट है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसमें कि बहुत ही ये मंत्र और उससे सुनने से पॉजिटिव एनर्जी जाती है और मरीज बहुत अच्छे से स्वस्थ होता है, उसको बहुत ही शक्ति मिलती है और उसमें याददाश्त की क्षमता बढ़ती है। बहुत ही अच्छा विवेक और कोई भी अगर हम अच्छी चीज़ सुनते हैं या अच्छा साहित्य पढ़ते हैं या किसी को हम ऐसे कराते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। पहले गायत्री मंत्र सुनवाते थे, अभी राम मंदिर बन रहा है तो रामधुन से देखिए, ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। रामधुन और राम और गायत्री एक ही है, वो सूर्य भगवान का मंत्र है। राम जी हमारे सूर्यवंशी हैं ना, तो उससे उसके मतलब ये है कि उसका जो अर्थ है हमारा हिंदी में उस प्राण स्वरूप शक्ति को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें, वो परमात्मा हमें सन्मार्ग से प्रेरित करे। तो हमारे राम जी भी उसी के थे, वही ही हमको सबको सब लोग एक साथ रहें, मिल के रहें, अच्छा काम करें, भाई भाई में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, प्यार से रहें। हमारा राम जी और ये जो गायत्री मंत्र है वो दोनों को ही लेके है, दोनों का ही एक ही मतलब है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब जो इलाज में भी है वो सनातनी शक्ति एक तरीके से जो कहा जाए, मंत्रों की शक्ति, मंत्रों की जो भक्ति है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रही है और इस राम नाम की धुन से तमाम जो पेशेंट यहाँ पर जिनका ऑपरेशन होना है, यहाँ जो ट्रीट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो शक्ति से अपने अंदर व्याप्त भय को समाप्त कर पा रहे हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रोप्ता, डेमोक्रेटिक आई न्यूज़, कानपुर। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।